कहते हैं दुनिया परफेक्शन है, एक बहुत खूबसूरत आर्ट है, मैजिक है, मिरेकल है, क्योंकि इसे बनाया है भगवान ने। ये भगवान का ही एक रूप है। जब सूरज निकलता है और सूरज ढलता है, जब मौसम बदलते हैं, जब पेड़ उगते हैं, पत्ते झड़ते हैं और फिर से नए पत्ते आते हैं, ये सब एक बहुत खूबसूरत परफेक्शन है नेचर का। हम बेचारे आदमियों को ये सब महसूस नहीं होता। हम तो अपनी कोशिशों में परेशान हैं। सुना है कहीं कोई सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ईश्वर मिल जाते हैं, लेकिन लगता है बहुत दूर है, किसी और के लिए है। हम तो अपना रोज़ की दाल रोटी में, इज्जत में पिसे हुए हैं, परेशान हैं। लेकिन क्या सचमुच में ये दुनिया परफेक्शन है? ये सवाल हम पूछते हैं कभी अपने आप से? क्या हमारे पास बिल्कुल टाइम है? लाओ त्से कहा करते थे दुनिया में सब कुछ साइक्लिक है, रोटेशन में है। जब हमको गुस्सा आता है या हम किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, कोई करियर, कोई जॉब, कोई सक्सेस, तब हम इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि दुनिया में सब कुछ साइक्लिक है। साइक्लिक समझते हैं? साइक्लिक मतलब बदलते हुए मौसम, बदलता हुआ टाइड, उगता हुआ और ढलता हुआ सूरज और चांद, और जितने भी जीव जंतु हैं सब के सब अपने सोर्स में से पैदा होते हैं, फ्लरिश करते हैं और फिर वापस उसी सोर्स में चले जाते हैं। सब चीज़ साइकिल में है। हमें कब पता चलेगा? जब हम अपने थॉट्स को साइलेंट कर पाते हैं, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही कर पाएं, तब जाके पहली बार इस दुनिया के साइकिल्स को हम विटनेस कर पाते हैं, देख पाते हैं। और जैसे ही आप साइकिल देखते हैं, आप शांत हो जाते हैं। कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है, आपको पता है वापस आएगी। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको पता है चली जाएगी और फिर वापस आएगी और फिर चली जाएगी। इस तरह से आप सडनली अपने सोर्स के साथ, अपने साइलेंस के साथ ज़्यादा गहरे कनेक्शन के साथ जुड़ जाते हैं। जब मुझे पहली बार पता चला था अपने साइलेंस के बारे में, तो उस समय मैं बहुत परेशान था अपने फैमिली के एक मैटर को लेकर के। और फिर मुझे ख़याल आया, अरे सब कुछ साइक्लिक है, तो ये जो थॉट अभी है वो कुछ देर रहेगा फिर चला जाएगा। उस दिन मैंने एक फ़िल्म देखी थी, द मैट्रिक्स रेवोल्यूशन, आखिरी पार्ट। उसमें एक ऑरेकल है जो आराम से कुर्सी पर बैठी है। पूरी दुनिया एक गुंडे से डर रही थी, लेकिन वो आराम से कुर्सी पर बैठी थी। वो गुंडा आया और उसके अंदर एक ख़ास कैपेबिलिटी है, वो किसी को भी अपनी तरह बना लेता है। तो आकर के बहस करा था इस ऑरेकल से। ऑरेकल मतलब जो इस साइकिल को देख पाती है, हर किसी साइकिल को देख पाती है। तो बोलता है, तुम तो ऑरेकल हो, तुम तो सब कुछ जानती थी, तुम्हें तो पता था मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, फिर भी तुम यहाँ बैठी हो। तो बोलती है, बकवास बंद करो, तुम जो करने आए हो करो। और वो आया, उसने उस ऑरेकल को अपने जैसा बना दिया, खुश हो गया। लेकिन अंततः वो भी ख़त्म हो गया और फिर ऑरेकल फिर से आ गई। ये खाली फिल्म नहीं है, ये हम सब की लाइफ की स्टोरी है। जिस किसी भी चीज़ से आप परेशान हैं वो साइक्लिक है, लेकिन उसका साइक्लिक नेचर आपको तभी दिखाई देगा जब आप शांति से बैठ करके देखेंगे। दौड़ते भागते चीज़ें दिखती नहीं हैं। इसलिए लाओ त्से कहा करते थे, एम्प्टीनेस को पकड़ लो। जो सचमुच की ट्रैंक्विलिटी है, जो कभी डिस्टर्ब नहीं होती, उसी के साथ रहो। दुनिया में सारी चीज़ें एक्टिव हैं, इसलिए मैं तो चुपचाप देखता रहता हूँ। ये हमारे लाओ त्से के अपने मुंह से निकले हुए शब्द थे। हम लोग देख नहीं पाते, पता है, दुनिया को, एक पौधे को। हमको लगता है चीज़ें हमारे करने से और हमारे ही नहीं करने से चालू या ख़त्म हो रही है। इसलिए हमको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा गिल्ट आता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। या जब हम किसी चीज़ में चूक जाते हैं तो हमको लगता है, अरे मिस कर गया।
हमको लगता है इस दिमाग में जितना परेशान होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट बाहर आएगा। हम भूल जाते हैं कि ये सब एक पर्दे पे चलने वाली फिल्म है। देखा है कभी पर्दे पे चलने वाली फिल्म? उसका असली फिल्म कहाँ चलता है? कहीं अंदर। पर्दे पे खाली रिफ्लेक्शन आती है, उस पर कोई आदमी किसी को मारता नहीं है, खाली लगता है मार रहा है। ऐसे इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमको लगता है कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन करता है, किसकी वजह से होता है, अगर उसको जानने की कोशिश करें तो हम खाली एक ही बात कहेंगे, सब कुछ फ्लरिश होता है और सब कुछ सोर्स में चला जाता है। जैसे बच्चा सुबह सुबह उठता है, खेलता कूदता है, फिर जा कर के अपने बिस्तर में सो जाता है, ऐसे ही दुनिया में हर चीज़ फ्लरिश करती है और फिर अपने सोर्स में जाके आराम करती है। और हाँ, मैं यहाँ पर याद दिला दूँ, जब वो बच्चा जा कर के अपने माँ के बिस्तर में कंबल में सोता है तो उसको शांति बोलते हैं। ऐसे ही जब दुनिया, जिसको आप और हम मरना कहते हैं, ख़त्म होना कहते हैं, वो है रिटर्निंग टू द रूट, सोर्स के पास जाना। और वो क्या है? ट्रैंक्विलिटी है, वो पीस है, शांति है। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है ऐसी शांति जैसे आसमान में है, दूर आसमान में, स्पेस में। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो धरती पर, स्पेस की शांति को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ऐसी ही शांति हमारे अंदर भी हो सकती है, बशर्ते हम उसके साथ कनेक्शन डेवलप करना चाहें। लाओ त्से कहते हैं ट्रैंक्विलिटी का मतलब है अंदर का नेचर। अंदर का नेचर का मतलब है एक कॉन्स्टेंसी, एक ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है। और जिसको ये पता चल जाता है वो ही अल्टीमेट क्लियर है, उसको अल्टीमेट क्लैरिटी मिल चुकी है। अब उसको दुनिया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बिकॉज उसको मालूम पड़ गया है उसको कहाँ पहुँचना है, उसका घर कहाँ है। हम जब बाहर देखते हैं, सुनते हैं लोगों को, छोटे से बड़ा, गरीब से अमीर होते हुए, दुखी से खुश, कम से ज़्यादा पाते हुए, तो हमको लगता है बस यही दुनिया है और कोई दुनिया नहीं है। और हम ये भी नहीं देख पाते कि ये दुनिया बदलती हुई दुनिया है, डिस्टर्ब होती हुई दुनिया है। काश कभी लाओ त्से को जैसे पता चला, हमको भी पता चल सके कि बाहर एक दुनिया है और एक दुनिया भीतर भी है, हमारे अंदर भी है। जो हमारा ह्यूमन का नेचर है वो पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है। मैक्रोकॉस्म दुनिया को बोलते हैं और हमारे अंदर में इसको बोलते हैं वो माइक्रोकॉस्म है। जैसे बाहर है वैसे अंदर भी है। जिस इंसान को 24 घंटे रात और दिन जगते और सोते, नौकरी करते हुए, शादी करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, खाते हुए, बात करते हुए, हमेशा ये बात पता हो अंदर की ट्रैंक्विलिटी के बारे में, अंदर की पीस के बारे में, वो कभी भटकता नहीं है, वो कभी मरता नहीं है। ऐसी बातों को केवल सुन करके भूल नहीं जाना है, इसको फर्स्ट हैंड खुद एक्सपीरियंस करना है। कैसे कर सकते हैं? पूछ करके। ये पूछ कर नदी कहाँ से कहाँ बहती है, सूरज उगता है फिर ढलता है, जाता कहाँ है ये? धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है लेकिन कहीं जा रही है, कहीं पहुंच रही है। उसका सोर्स कहाँ है और क्या मैं भी उसी सोर्स की तरफ जा रहा हूँ? अगर सूरज को पता है, नदी को पता है, आसमान को पता है, तो मुझे भी अंदर से पता होगा। और जब ऐसे पूछ करके, सवाल पूछ करके हम चुप हो जाते हैं, तब अंदर से साइलेंस के रूप में जवाब आते हैं। ऐसे जैसे किसी ने उंगली पकड़ ली हो और हमको हमारे सोर्स की तरफ ले जा रहा हो। बेचारे जिनको नहीं पता अपने अंदर की कॉन्स्टेंसी के बारे में, अपने अंदर के ताओ के बारे में, उनकी ज़िंदगी बेचारों की ट्रबल से भरी होती है। आप आपके आसपास में अगर कोई भी दुखी और परेशान है, किसी भी ट्रबल में फंसा हुआ है, तो ये जान जाइए कि वो अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गया है। आज ही हुआ था ना, एक बच्चा दूसरे बच्चे को गाली दे रहा था, दूसरा बच्चा पहले बच्चे को धमका रहा था। ये दोनों कौन हैं? आपको लगेगा ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। वो तो खाली बाहर की चीज़ है। अंदर में क्या है? ये दोनों अपने अंदर के कॉन्स्टेंसी के साथ, ताओ के साथ डिस्कनेक्टेड है। जैसे कोई बिजली से किसी इंस्ट्रूमेंट को हटा दीजिए,
फ्रिज को हटा दीजिए तो उसकी ठंडक ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही अगर हमारी अपने सोर्स, अपने ताओ, अपने डिवाइन फ्रैगमेंट, अपने आत्मन से जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, ट्रबल्स शुरू हो जाते हैं। और वहीं पर जिसको पता होता है अपने अंदर के ताओ के बारे में, जो कनेक्टेड होता है, उसको एक महामंत्र मिल जाता है। लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस आए, उससे झेलने का, उसको डील करने का महामंत्र। जानते हैं कौन सा मंत्र है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब जो हो रहा है वो ज़रूरी होगा। नेचर चाहता होगा, मैं उतना समझदार नहीं हूँ लेकिन नेचर मुझसे ज़्यादा समझदार है, वो ज़रूर मुझसे कोई बहुत बड़ा प्लान करके बैठा है, और इसके लिए हम केवल थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे ऋतुओं के लिए, सीजन्स के लिए खाली सरेंडर करते हैं। सर्दी के बाद गर्मी आती है, लड़ाई नहीं करते हैं कि क्यों गर्मी ला दिया तुमने भगवान, क्यों बारिश करा दी, क्यों सर्दी कर दी। हम केवल सरेंडर करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ भी जब कुछ छोटी या बड़ी घटना या लगने वाली दुर्घटना होती है तो हम क्या करते हैं? केवल रिस्पेक्ट करते हैं, सरेंडर करते हैं। लेकिन वो कौन सा आदमी कर सकता है? जो आदमी अपने पीस के साथ, अपने ताओ के साथ, अपने आत्मन के साथ कनेक्टेड हो। एक्सेप्टेंस, जिसको सरेंडर बोलते हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो वही इम्पार्शियलिटी है। हमारा नॉर्मल माइंड कभी इधर जाना चाहता है, कभी उधर जाना चाहता है। बाहर की चीज़ें दिखती हैं, कभी कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है, कोई चीज़ रिपेल करती है। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सच पूछिए तो एकदम रियल मायने में आप इम्पार्शियल हो जाते हैं। आप वो हो जाते हैं जिसको कृष्ण कहते थे निमित्त मात्र, विटनेस हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस ही इम्पार्शियलिटी है। इम्पार्शियलिटी ही सोवरेन है, वही राज्य है, वही ईश्वर का राज्य है। ईश्वर बोलना भी लगता है ऐसे कोई बैठा हुआ है ऊपर मालिक की तरह, ना। ईश्वर मतलब जैसे सूरज को चलाने वाला फोर्स दिखता नहीं है, डायरेक्शन, धरती की नदियों को, जो नदियाँ होती हैं समंदर की तरफ जाती हैं, पहाड़ों की तरफ से, डायरेक्शन कौन देता है? हम कहेंगे साइंटिस्ट की तरह ग्रेविटी देती है। ग्रेविटी को डायरेक्शन कौन देता है? वही है सोवरेन लॉ, ईश्वर का लॉ या लाइफ का लॉ। और जो इंसान इन लॉज को समझ जाता है वही सचमुच में हेवन में होता है। हेवन मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, और वही स्टेट है ताओ, परफेक्शन की स्टेट। और ताओ इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं होती। और जिस कंडीशन में जो आदमी इस कंडीशन में पहुँच जाता है, इटर्नल ताओ की कंडीशन में, तब उसका सेल्फ नहीं रह जाता, बस ताओ ही रह जाता है। पता है सचमुच की एक्सेप्टेंस क्या होती है? जो चीज़ हुई उसको एज इट इज़ देख पाना, बजाय जैसे मैं चाहता था वैसे देख पाना। हो सकता है आज आपके घर में कोई आकर कुछ पैसे चुरा के ले गया हो, आपके टिफ़िन में से किसी ने खाना चोरी कर लिया हो, लेकिन उसके बारे में हम लड़ते हैं, बहुत परेशान होते हैं, भूल जाते हैं कि आज एक दिन बीत गया और इस शरीर में से थोड़ी सी उम्र किसी ने चुरा ली। हम कुछ और कम सेकंड जिएंगे, वो तो दिखती भी नहीं, कुछ और सांस ख़त्म हो गई। लेकिन जब हम आराम से देख पाएंगे सारे साइक्लिक प्रोसेसेस को, तो हम बहुत ही शांत रहेंगे, विटनेस रहेंगे। परफेक्ट स्टेट वही है जिसमें आप अपने ताओ के साथ कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते। धरती, सूरज, नदी, पेड़, पहाड़, ये सारे के सारे ताओ के साथ कनेक्टेड हैं। इंसान अपने आप को अलग समझता है, कुछ अपनी माँ के पेट से निकलता है और अपने 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक और अपने इस मुंह को, जो कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा चूसता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है, उसको सोचता है मैं कुछ अलग हूँ। इसी की वजह से वो ताओ से डिस्कनेक्टेड है। तो अगर कभी भी आप दुखी और परेशान हो तो खाली इतना सोच लीजिएगा, जान लीजिएगा कि आप अपने ताओ से डिस्कनेक्टेड हैं। कुछ करना नहीं है, बस आराम से सरेंडर करना है। खाली ये कहना है थैंक यू, जो हुआ उसमें मेरी इस माइंड की रज़ामंदी से कोई और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई होगी। थैंक यू। आपको भी थैंक यू।